छत्तीसगढ़ की पावन धरा अपने आंचल में इतिहास के न जाने कितने रहस्य छुपाए बैठे हैं। आज हम खड़े हैं गरियाबंद जिले के ऐतिहासिक शहर फिंगेसर में। पहली नज़र में यह प्राचीन और भव्य महादेव मंदिर दिखाई देता है, लेकिन जब आप इसके दीवारों, इसके स्तंभों और यहाँ बिखरे प्राचीन अवशेषों को गौर से देखोगे तो इतिहास की एक ऐसी कहानी सामने आएगी जो अब तक किताबों में दबी हुई थी। क्या यह मंदिर हमेशा ऐसा ही था, या इसके पीछे छिपा है सम्राट अशोक और सिरपुर के कालखंड से जुड़ा बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र? जैसे ही हम इस मंदिर के परिसर में कदम रखते हैं, सबसे पहली बात जो किसी भी समझदार खोजी को हैरान करती है वो है इनका पुनर्निर्माण। मंदिर की बनावट को देखकर साफ पता चलता है कि प्राचीन काल के बिखरे हुए नक्काशीदार पत्थरों, स्तंभों और चौखट को सहेज कर इस मंदिर को दोबारा एक नया रूप दिया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि दक्षिण कोसल में जब राजवंश बदले तो पुरानी धार्मिक इमारतों के अवशेषों से ही नए मंदिर का निर्माण कराया गया। लेकिन सवाल यह है कि मूल अवशेष किस काल के हैं? इस बात का सबसे बड़ा सबूत है यहाँ मिली बोधिसत्व वज्रपाणि की यह प्रतिमा। बौद्ध दर्शन में वज्रपाणि को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर के आसपास बिखरे प्राचीन दीवारें और संरचनाएं साफ इशारा करती है कि यहाँ कभी एक समृद्ध बौद्ध धर्म विहार रहा होगा। महायान बौद्ध संप्रदाय के समय, विशेषकर 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच, जब सिरपुर बौद्ध संस्कृति का वैश्विक केंद्र था, तब महानदी घाटी के इस पूरे क्षेत्र में फिंगेसर जैसे कई उपकेंद्र विकसित हुए थे, जहां भिक्षु निवास करते थे और धम्म का प्रचार करते थे। लेकिन यहाँ एक और गहरा ऐतिहासिक रहस्य है जो आज की पीढ़ी नहीं जानती। पाली भाषा में शिव शब्द का अर्थ होता है मंगलकारी या कल्याणकारी। प्राचीन बौद्ध काल में जब कोई भी श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता था तो वह विहार के पास छोटे छोटे पत्थर के स्तूप बनाता था, जिन्हें मन्नत स्तूप कहा जाता है। इन मन्नत स्तूपों की बनावट को गौर से देखिए। इसका निचला हिस्सा गोलाकार या चौकोर या अष्टफलकी होता है और ऊपर का ठोस बेलनाकार गुंबद होता है। सदियों बाद जब बौद्ध विहार ढह गए, धर्म की जानकारी कम होने लगी, तब अज्ञानता और भाषा के बदलाव के कारण लोगों ने इस मंगलकारी मन्नत स्तूप की आकृति को शिवलिंग समझ लिया। इतिहास गवाह है कि देश के कई हिस्सों में ऐसे अनगिनत छोटे मन्नत स्तूप को अनजाने में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा, और फिंगेसर का यह क्षेत्र भी इसी का एक जीवंत उदाहरण हो सकता है। अब बात करते हैं इसके पीछे के इतिहास और राजवंशों की। फिंगेसर का यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से नल राजाओं और बाद में सोमवंश और कलचुरी राजवंश के प्रभाव में रहा। सोमवंशी राजाओं के काल में, विशेषकर महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था। सिरपुर के उत्खनन में अनेक बौद्ध विहार मिले। बाद के कालखंड में, यानी 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास, जब कलचुरी शासकों या स्थानीय जमींदारों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया तो उन्होंने प्राचीन बौद्ध विहारों के ढह चुके अवशेषों और मूर्तियों को सहेजकर यहाँ फणिकेश्वर नाथ के रूप में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यह उस दौर की सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव की झलक है। फिंगेसर का यह महादेव मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि यह एक जीवित संग्रहालय है। यहाँ बिखरे बौद्ध विहार के अवशेष और बोधिसत्व वज्रपाणि की प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन रही है, जहाँ समय के साथ रूप भले बदले लेकिन आस्था का केंद्र वही रहा। अगली बार जब आप फिंगेसर आए तो इन पत्थरों में छिपे इतिहास को महसूस जरूर करें। आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ के ऐसे और भी छिपे हुए बौद्ध केंद्रों के बारे में आप जानना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमो बुद्धाय, जय भीम।